बांदीपोरा इलाके में आर्मी कैंप पर भी फायरिंग। सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकी भागे। आतंकियों की तलाश में जुटे हैं सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर फिर से हमला। बड़गाम में 2 मजदूरों को आतंकियों ने गोली मारी। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के डेमचोक में गश्त शुरू की। सूत्रों के हवाले से खबर, देवसांग में जल्द शुरू हो सकती है गश्त। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, चीनी सैनिकों से बात करने और बुनियादी ढांचे को देखने के बाद अब हर कोई भारत की सीमा विकास पर गर्व महसूस करेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने फिर चुनाव आयोग को घेरा। कहा, इसी ने खुद को क्लीन चिट दी, शिकायतों पर नहीं दिया स्पष्टीकरण। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तीखा हमला। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पीएम मोदी खुद को भगवान समझते हैं। उनका सीईसी जाहिर तौर पर खुद को समझेगा मानव जाति को भगवान का उपहार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट पर कहा, हरियाणा के 20 विधानसभा सीट पर कांग्रेस की शिकायतों का चुनाव आयोग ने नहीं दिया जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी को एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल या असंभव। पीएम मोदी के बयान पर खरगे ने साधा निशाना। कहा, मोदी की गारंटी भारत के लोगों के साथ क्रूर मजाक। पीएम मोदी पर लगाया झूठ, छल और कपट का आरोप। कांग्रेस ने किया पलटवार। आलोक शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने 70 सालों में जो वादे किए उन्हें पूरा किया। 15 लाख वाले वादे का गणित किसका था? कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने पूछा, देश के ऊपर 5 गुना कर्ज कैसे बढ़ा? पीएम को देना चाहिए हर साल 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, कांग्रेस पार्टी वही वादे करती है जो पूरा कर सके। हमारी पार्टी बीजेपी की तरह नहीं है जो 15 लाख का वादा करे और फिर न दे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को घेरा। एक्स पोस्ट कर कहा, कर्नाटक में हर वादा पूरा कर रहे हैं, सभी 5 गारंटी लागू की। खरगे से फटकार के बाद बदले डीके शिव कुमार के सुर। कहा, कर्नाटक का गारंटी मॉडल पूरे देश के लिए एक मिसाल। बीजेपी की सरकारें इसको लागू कर रही हैं। पीएम मोदी के बयान पर तेलंगाना के डिप्टी सीएम ने साधा निशाना। बीके मल्लू ने कहा, केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी जो पूरे करती है अपने वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस का पलटवार। उदित राज ने कहा कि कांग्रेस में पीएम मोदी जैसा झूठ बोलने वाला कोई भी नेता नहीं। कांग्रेस पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने लगाए आरोप। कहा, कांग्रेस ने जो वादे किए उनको पूरा नहीं किया, ये जनता भी जान गई। राहुल गांधी ने कहा, मुझे 10 जनपद बहुत ज्यादा पसंद नहीं है क्योंकि यहीं रहते हुए मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। राहुल ने इस पर पोस्ट किया वीडियो। दिवाली के अवसर पर पेंटर और कुम्हारों के परिवार से बातचीत की। वीडियो में दिखे राहुल के भांजे रेहान राजीव वाड्रा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया, राहुल गांधी केवल घोषणाएं करते हैं और वोट के लिए जनता को बनाते हैं बेवकूफ। राहुल गांधी के पोस्ट पर बोले बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी, राहुल ने श्री राम मंदिर में श्रमदान करने वालों का अपमान किया। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और अब आगे बढ़ते हुए अगले सेगमेंट की तरफ आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें। शिवसेना यूबीडी के सांसद अरविंद सावंत के बयान पर बवाल। ठाणे के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर। शिवसेना प्रत्याशी सायना एनसी ने दर्ज कराया केस। शिवसेना यूबीटी के नेता अरविंद सावंत ने कहा, मैंने जो कहा उसको पूरा सुना जाए, उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश न किया जाए। अरविंद सावंत ने कहा, मैंने सबके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने स्त्री या पुरुष में अंतर करके नहीं बोला। शिवसेना उम्मीदवार सायना एनसी ने कहा, पीएम मोदी सीएम शिंदे महिलाओं को सम्मान देकर आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं और अरविंद सावंत ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने कहा, यह बहुत दुख की बात है, महाराष्ट्र में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। महाराष्ट्र की लाडली बहनें जवाब देंगी। सायना एनसी पर अरविंद सावंत के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, इस बयान से होने वाला है महाविकास अघाड़ी का महाविनाश। बागियों से निपटने के लिए मुंबई में दोनों गठबंधनों की हो सकती है बैठक। चुनाव मैदान में महायुति के 36 और महाविकास अघाड़ी के 14 बागी उम्मीदवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया, टिकट बंटवारे से नाराज और बगावत करने वालों को मना लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, महायुति के बागी उम्मीदवारों का पीएम मोदी पर विश्वास, सभी पार्टियों में बागियों की संख्या ज्यादा। मीरा भयंदर विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी गीता जैन ने कहा, भले मुझे बीजेपी से टिकट न मिला लेकिन मैं हरदम महायुति के साथ। रत्नागिरी विधानसभा सीट के शिवसेना यूबीडी प्रत्याशी सुंदरनाथ माने का दावा, बीजेपी की होगी बुरी हार, जिले में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी बीजेपी।
एनसीपी अजित गुट के प्रत्याशी नवाब मलिक का बयान, मेरा नाम बदनाम इसलिए किया जाता है क्योंकि मैं मुसलमान हूं, इसी वजह से मेरा नाम दाऊद के साथ जोड़ा गया। वन नेशन वन इलेक्शन से सवाल पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, अभी हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे। एनसीपी में टूट के बाद पहली बार अलग अलग दिवाली कार्यक्रम, शरद और अजित पवार गुट का आयोजन, आवास पर शरद पवार और बारामती में अजित पवार का कार्यक्रम। संजय राउत ने की डीजीपी को हटाने की मांग, बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा महाविकास अघाड़ी वाले डर क्यों रहे। और चलिए अगले सेगमेंट में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीट में 13 नवंबर को उपचुनाव, गोवर्धन पूजा को लेकर गरमाई राजनीति, सीएम मोहन यादव ने दिग्विजय पर साधा निशाना। ओडिशा सरकार ने घटाई पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सुरक्षा, बीजेडी नेता अमर पटनायक ने कहा ओडिशा के लोग इस घटना को नहीं भूलेंगे। मंदिर में पूजा करने पर एसपी प्रत्याशी नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा महिला को तौबा करना चाहिए। कानपुर के सीसामऊ सीट से एसपी प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, मंदिर में भगवान शंकर की पूजा की थी। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी ने वीडियो पोस्ट किया था। मुस्लिम प्रत्याशी के मंदिर में दर्शन करने और शिवलिंग पर जलाभिषेक किए जाने पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने उठाए सवाल, बीजेपी नेताओं ने अखिलेश पर साधा निशाना। एसपी नेता के लगवाए गए पोस्टर पर बोले पार्टी के प्रवक्ता उदय वीर सिंह, कहा ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, नकारात्मक राजनीति पर सकारात्मक सोच है। अखिलेश यादव पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने साधा निशाना, कहा तुम जुड़कर भी जीतने वाले नहीं हो, एमबीए से एसपी को बाहर आना चाहिए। सपा नेता धर्मेंद्र यादव का सीएम योगी पर निशाना, कहा उनके पास भ्रम फैलाने के अलावा कोई काम नहीं, सीएम का पद जनता की भलाई के लिए होता है। मुख्यमंत्री योगी के बयान पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, बांटने का काम करती है बीजेपी, विपक्ष मजबूती से अपना काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की गौरा गौरी की विशेष पूजा, प्रदेश की मंगल कामना, विघ्नों के नाश के लिए बघेल ने निभाई सोटे खाने की परंपरा। पाकिस्तान के सांसद अब्दुल रहमान इंडिया नेशनल लोकदल के कार्यक्रम में हुए शामिल, अभिनंदन समारोह में की शिरकत। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया, कहा कि गोधरा के दोषियों को महिमा मंडित करने वाली किताब को मंजूरी दी। उत्तराखंड पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने उड़ाए ईडी सीबीआई का मजाक, कहा धामी मेरे छोटे भाई, वो रात को 2-2 बजे तक मेरे घर के बाहर खड़े रहे थे। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए 200 एंटी स्मॉग गन तैनात, 3 शिफ्ट में 7-7 घंटे करेंगे छिड़काव, हर विधानसभा के लिए 2-2 एंटी स्मॉग गन। बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा दिल्ली में सिर्फ पटाखों की वजह से नहीं है प्रदूषण, केजरीवाल की सरकार समस्या आने पर करती है इवेंट मैनेजमेंट का काम। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी, सबसे ज्यादा संगरूर में सामने आए मामले, पिछले कुछ दिनों में पराली जलाने के मामले बढ़े। असम के जोरहाट से आग लगने से बड़ा नुकसान, 3 बड़ी व्यावसायिक इमारतों में नुकसान पहुंचा है, घंटों आग से जूझते रहे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। बिहार के नवादा में आतिशबाजी के दौरान कई लोग झुलसे, आतिशबाजी से जिले में कई मकानों में लगी आग, दीपावली पर लोगों ने फूंक दिए करोड़ों के पटाखे। कानपुर में पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में लगी आग, अधिशासी अभियंता के ऑफिस में रखे गए जरूरी दस्तावेज खाक, कॉलोनी के लोगों और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के हुसैनगंज में आग का कहर, टेंट के गोदाम में लगी थी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज के संगम में बाढ़ राहत दल के जवानों ने 2 युवकों की बचाई जान, नहाते वक्त डूबने लगे थे दोनों युवक, बेहोशी की अवस्था में एक व्यक्ति को पानी में निकाला। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में मनाई गई दीपावली, मंदिरों में फूलों से सजाया गया। बद्रीनाथ धाम में शाम 5 बजे के बाद हुआ महालक्ष्मी पूजन। श्री केदारनाथ धाम में श्री गणेश और मां लक्ष्मी का पूजन, पंचांग के मुताबिक 1 नवंबर को मनाई गई दीपावली, ढोल दमाऊ की थाप पर जमकर झूमे भक्त। यूपी के महोबा में हुई लठमार दिवाली, हर जगह लाठी डंडे लेकर लठमार दिवाली खेलने सड़कों पर उतरे लोग, सालों से चली आ रही बुंदेलखंड में लठमार दीपावली की परंपरा। संगम नगरी प्रयागराज में 2 महीने बाद होगा महाकुंभ का आयोजन, शहर को खूबसूरती से सजाने और संवारने के लिए 65 प्रोजेक्ट पर काम जारी। दीपावली के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ हिंगोट युद्ध, पारंपरिक हिंगोट खेल में 15 से ज्यादा लोग हुए घायल, 2 गुट हिंगोट में आग लगाकर करते एक दूसरे पर हमला।
छठ को लेकर रेलवे की तैयारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किया निरीक्षण। कहा इस बार पिछली बार से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। त्योहार की वजह से रेलवे स्टेशन पर दिख रही है भीड़। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इंतजाम, सुरक्षा के भी किए गए इंतजाम। एआई ट्रेडिंग पर बोले एनएससी के सीईओ। सॉफ्टवेयर पर फैसला छोड़ना ड्राइवरलेस कार जैसा। लोग ट्रेडिंग टिप्स को लेकर भी फैला रहे हैं झूठ।